अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का टॉपिक है 5 टाइम की नमाज़ हम कैसे अदा करें। तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बताऊंगी आपको कि कैसे अदा करें, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जब भी आप नमाज के बारे में सोचें, मान लीजिए आप बहुत मसरूफ़ हैं अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में, आप जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर के कामों में, तो आप सबका हुक्म मानते हैं, आपके बॉस का हुक्म मानते हैं, आपके बिज़नेस में क्लाइंट्स का हुक्म मानते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं अपने हस्बैंड का हुक्म मानती हैं, अपने घर वालों का हुक्म मानती हैं। लेकिन सबसे पहले हम पे फ़र्ज़ है क्या कि हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हैं? क्या हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे रब ने जो हमें हुक्म दिया है, क्या हम उसको मान रहे हैं कि जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमें इस दुनिया में लाया है? तो सबसे पहले अगर इंसान सोचे कि हमें रब का हुक्म सबसे पहला मानना है, उसके बाद सब कुछ आए, तो आप नमाज को ऐसी इम्पोर्टेंस दीजिए, आपकी ज़िंदगी में नमाज को ऐसा बना दीजिए कि हर चीज़ से ऊपर नमाज है, हर चीज़ से ऊपर नमाज है, तो आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। पहली बात ये दिमाग में डाल दीजिए। दूसरी बात, नमाज को ऐसा सोचिए कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो आपका अल्लाह से एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट रिश्ता जुड़ता है। आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, आप अल्लाह की बात नहीं सुन सकते हैं, लेकिन नमाज का हकीकत यही है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और अल्लाह हमें उसका जवाब दे रहा होता है। तो आप ये सोचिए कि अल्लाह आपको जब देख रहा है नमाज में और आपसे बात कर रहा है, तो उससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। तो ये सोचिए। तीसरी बात, अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है वो नमाज की तौफीक छीन लेता है। तो आप सोचना कि आप क्या 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हो, या नियत कर रहे हो, या कोशिश कर रहे हो। इस पे गौर ज़रूर करना। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको कि नमाज़ 5 टाइम की कैसे पढ़े। आसान तरीके बताती हूँ मैं। फ़जर और ईशा, ये अक्सर हम लोगों को नमाज़ मिल जाती है घर में। फ़जर में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ईशा में भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ईशा की नमाज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो 2 टाइम की नमाज़ आपकी हो गई आराम से। और जो फ़जर में उठेगा वो हमेशा बाकी की नमाज़ भी पूरी कर लेता है। तो फ़जर में उठने का तरीका ये है कि आप अलार्म जो है वो मोबाइल पे भी रखें, और एक जो घड़ी आती है ना उसको दूर रखें। उसको इतना दूर रखें कि आपको पलंग पे से उठ के जाना पड़े उस अलार्म को बंद करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपको आदत हो जाएगी नमाज की। तो इसी तरीके से मैंने भी शुरू करी थी, जब 5 टाइम का मैंने शुरू करी थी। मेरी भी नमाज़ें मिस होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मैं नमाज़ मिस नहीं करती हूँ। मैं चाहे कहीं पर भी रहती हूँ, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, आउट स्टेशन, या फ़्लाइट में हूँ, या रास्ते में, कहीं पर भी मैं नमाज की जगह अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ कि अल्लाह मेरे लिए जगह बना देना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी जगह बना देता है। तो सबसे पहली बात जो होती है नियत की। तो सबसे पहले आप नियत कीजिए कि ए अल्लाह, और दुआ कीजिए अल्लाह से, ए अल्लाह मुझे 5 टाइम का नमाज़ी बना, तो वो बेशक बना देगा इंशाअल्लाह। और जब अल्लाह ताला देखता है मेरा बंदा कि मेरे बंदे की कैसी नियत है, वो उसे उस नियत के मुताबिक सब देता है। तो अगर आप दुनिया की चीज़ों में गुम रहोगे और फिर बहाने करेंगे कि नहीं हमारा तो इतना काम था, हम इतने मसरूफ़ थे, मेरे बच्चों के पीछे, हमारे इन-लॉज़ के पीछे, हमारे बॉस के पीछे, तो ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। क्योंकि अगर पूरे दिन में नमाज़ जो होती है, अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो, मान लो सुन्नत के लिए नहीं पढ़ सकते, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लो, तो सिर्फ़ 30 मिनट्स पूरे दिन में आपको देना है। तो क्या आप 30 मिनट्स अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते 24 घंटे में से? आप ये ज़रूर सोचना बात। तो इसमें से आप मेरे इस वीडियो में 3 चीज़ें जान लीजिए कि आप किस चीज़ को अहमियत देते हैं। तो हम जान लीजिए कि हमारे रब की बात पर अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फ़र्स्टली कि आपने अपने रब का हुक्म मानना है। दूसरा, अपने नियत करना है कि हम नमाज़ अदा करें और अल्लाह हमें हिदायत दे। तीसरा, कि अपने अलार्म को फ़जर के टाइम पे दूर रखना, ताकि सुबह फ़जर में उठ के आपको वो अलार्म बंद करनी पड़े। तो इस 3 चीज़ पे अगर आप अमल कर लेंगे
تو انشاءاللہ آپ 5 ٹائم کے نمازی ضرور بن جائیں گے، اور امید کرتی ہوں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو میں ایسی چھوٹی چھوٹی میری ایکسپیرینسز، میری خود کی لائف کی ایکسپیرینس ہے یہ سب کچھ جو میں شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی آگے بڑھائیے اس ایکسپیرینس کو، تاکہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔